जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम प्लेग्राउंड वन में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या गूगल का बटन अवेलेबल है। आप यहाँ नोटिस करें कि अगर हम अपने इस बटन को इस तरह से बड़ा करते हैं तो हमारा मैटर क्या है, सेंटर लाइन है। या वर्टिकली अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये वर्टिकली भी सेंटर लाइन है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके लिए हम इस एग्जांपल पर समझेंगे। तो देखो मेरे पास क्या है, एक लोगो है और एक टेक्स्ट है। तो जनरली क्या होता है कि लोग जो गलतियां करते हैं वो पहले एक बेस बना लेते हैं और उसके बाद उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं। ऑटो लेआउट का पर्पस क्या है कि ये सब हमें काम नहीं करना होता। वैसे मैं बटन ऑलरेडी आपको बना के दिखा चुका हूँ, रिस्पॉन्सिव कैसे बनता है, बट ये उसी के अंदर थोड़ा सा एड ऑन हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो आपने क्या करना है, दो चीज़ें अरेंज कर लेनी है, जैसे कि एक टेक्स्ट और उसके साथ में एक आइकन। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग प्रेस करेंगे शिफ्ट ए। जैसे आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो आपने यहाँ नोटिस किया एक फ्रेम क्रिएट हो गया। अंडू करके देखें, ये देखिए, और शिफ्ट ए प्रेस करते ही क्या बन गया, एक फ्रेम। जब फ्रेम आप बना लें तो फ्रेम के अंदर आपको यहाँ से क्या करना है, फिल में वाइट कलर ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे पैडिंग का एक ऑप्शन हमारा अनलॉक हो जाता है जैसे ही फ्रेम बनता है। हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो पैडिंग अब मैं जो भी यहाँ डालूंगा वो चारों साइड से इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जाके जैसे एक वैल्यू डाल देना है 20, तो देख सकते हैं दोनों में 20 का वैल्यू ऐड हो गया। फिर से मैं कंट्रोल साथ अगर क्लिक करूँ, मुझे लगता है मुझे और ज़्यादा डालने की जरूरत है, मैंने यहाँ पर 40 ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद मुझे लगता है थोड़ा बहुत मुझे इसमें एक रेडियस ऐड करने की ज़रूरत है। तो रेडियस आपको पता है यहाँ से ऐड होता है, आप यहाँ जाएँ और इसको एक पिल में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, हमने एक मैक्सिमम वैल्यू डाल दी इसके अंदर। तो हमने कुछ इस तरह का बना दिया इसको। अब अगर हम अपने फ्रेम को छोटा या बड़ा करते हैं तो क्या हो रहा है कि मैटर मेरा अपनी जगह पर ही सेट है। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट दिखाई देगा, यहाँ से आपने क्या करना है, इसको सेंटर लाइन। इसके बाद आप क्या देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। अब मान लीजिए हो सकता है कि साइन अप विद गूगल जहाँ लिखा था, गूगल का तो लोगो ऑलरेडी है हमारे पास, मुझे हो सकता है इसकी लिखने की जरूरत ना हो। तो मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ के अगर मैं लिख देता हूँ ओनली साइन अप, तो क्या दिख रहा है, रिस्पॉन्सिव हो रहा है। तो बटन बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बटन कैसे बनाओगे, इस तरह से बनाना है आपने। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे को विड्थ में बेसिकली थोड़ा कम डालना है या मुझे विड्थ में ज़्यादा डालना है, हाइट में कम करना है, तो आप ऑल्ट के साथ यहाँ पर दिख रही है, ये ऑल्ट से हम इंडिविजुअली भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो या फिर आप यहाँ से जाके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे टॉप से कम रखना है, लेफ्ट राइट से मुझे ज़्यादा पैडिंग की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है, तो पहला पार्ट क्लियर है। ऐसा पार्ट कैसे बनेगा, इसके बाद इसके नीचे एक ड्रॉप शैडो है, तो ड्रॉप शैडो आप डाल देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इसमें एक यहाँ पर ड्रॉप शैडो है इसके नीचे। ठीक है, तो ड्रॉप शैडो हम लोग कहाँ से डालते हैं, यहाँ पर। तो इसी तरह से आप यहाँ जाओगे और इसमें नीचे जाके यहाँ पर क्या करेंगे, इफेक्ट्स में क्या डालेंगे, ड्रॉप शैडो। तो हम लोग मल्टीपल ड्रॉप शैडो डाल सकते हैं। आप यहाँ से करेंगे प्लस, ठीक है, उसका स्प्रेड रेडियस आप और ज़्यादा बढ़ा देंगे। वर्टिकली मुझे कितना करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मुझे 8 पर निकालना है। कितना बिलर रखना है, बिलर आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। लेट क्यों आता है। साक्षी, आपकी अटेंडेंस इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, ओनली 45% आपकी अटेंडेंस है, इसको मिला के होती है 55, बच गए। सॉरी सर, मेरे ना मैं जस्ट अभी उठी हूँ, मैंने तुरंत क्लास ज्वाइन किया है। कोई नहीं, थोड़ा ध्यान रखिए। ज़्यादा हाँ दिन हाँ का नहीं है, ओके। मैक्स टू मैक्स 1 मंथ की कहानी हो रही है। ठीक है, हाँ, वो सुबह 5 बजे तक सो के फिर उठना बहुत मुश्किल हो पाता है। नाइट शिफ्ट चल रही है ना अभी आपकी। हाँ हाँ ओके, ओके।
ऑफ शेडो यहाँ से बनाई नीचे से इसके। तो ये था पहला पार्ट। अब बात करते हैं हम लोग फिक्स विद, हग कंटेंट एंड फिल कंटेनर। ये तीनों चीज़ें हमारी किस तरह से काम करती हैं। देखो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ोगे, जैसे ये हमारा एक टेक्स्ट है, मैं यहाँ पर कुछ ले लेता हूँ, जैसे कि रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आप देखते हो विड्थ लिखा आता है डायरेक्टली इस तरह से, और इसके अंदर हमें दो ऑप्शन और मिल जाते हैं, हग, फिल और फिक्स्ड। वो ऑप्शन हमारे यहाँ पर मिसिंग है इसके अंदर। वो कब आते हैं? जब हम कोई फ्रेम बनाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या लिखा रहा है? हग कंटेंट। ठीक है, तो चलो इस ऑप्शंस को रिवील करने के लिए क्या करना है, शिफ्ट ए। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे विड्थ और हाइट के अलावा मेरे पास नीचे कुछ एडिशनल ऑप्शंस अवेलेबल है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर इसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं। ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड अवेलेबल है। पैडिंग जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा पैडिंग है। तो चलिए, अगर हम लोग फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? हग। और अगर हम इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? फिक्स्ड। और एक दूसरे में क्या लिखा है? हग। ठीक है, अब देखो हग क्या है, जो हमारा रियल लाइफ में हग का काम है वही सेम काम यहाँ भी हग का है। यानी कि जो बाहर वाला फ्रेम है उसने इस अंदर वाले फ्रेम को हग करके रखा हुआ है। अगर अंदर मैटर बढ़ेगा तो वो एरिया बाहर वाला अपना आप एक्सपेंड होगा, अगर अंदर मैटर घटेगा तो बाहर वाला एरिया अपना आप उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। बट अभी के केस में क्या होगा, अगर मैं इस फ्रेम को छोटा या बड़ा करता हूँ तो मेरा मैटर बाहर निकल जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो ये टेक्स्ट है इसके अंदर वो क्या है? फिक्स। तो इस फिक्स को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जाके, या तो हग कंटेंट। ठीक है, मैंने इसको हग कंटेंट किया, तो जैसे मैंने इसको हग बोला वो क्या करा, उसने पूरा फिर एक्सपेंड कर लिया, जितना मेरा मैटर था सिंगल लाइन में चला गया। तो इससे तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। आपने क्या करना है, अंडू करना है वापस। एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या मिलता है? फिल। तो जैसे हम लोग फिल कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ आपको एरो दिखाई देंगे, इधर लेफ्ट राइट में ध्यान देना। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली क्या है? फिल, और वर्टिकली क्या है? हग। तो यानी कि अगर आप कोई नया मैट्रिक्स में ऐड करोगे वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करेगा हाइट को। अब जब लोग आउटर फ्रेम को सेलेक्ट करके इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो क्या दिखाई देता है? रिस्पॉन्सिव हो गया मेरा मैटर। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से। तो ये है आपका फिक्स, जो कि हमने अभी डिफॉल्ट देखा, यानी कि आपका मैटर चेंज नहीं हो रहा है उस केस में। देखो, जब भी आप पहली बार जब आप बनाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रेम शिफ्ट ए, तो आप नोटिस करना यहाँ पर हग लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझो। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो ध्यान रखना कि किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट पे आपको फिक्स, हग, फिल कुछ भी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमने दबाया शिफ्ट ए। ठीक है, अब ये बन के आ गया हमारा यहाँ पर। अब इसमें आप यहाँ पर देखोगे हग कंटेंट और फिक्स विड्थ आ रहा है। तो हम में से बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भाई मेरे में फिल नहीं आ रहा है। तो फिल कब आता है? जब फ्रेम के अंदर कुछ और मैटर रखा हुआ है तब फिल आता है। ठीक है, तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट को किसी और फ्रेम के अंदर होना जरूरी है, तब इस पे फिल का ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। एक और हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पर समझने के लिए। इसका कलर कुछ डिफरेंट रख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमने यहाँ पर रख लिया इस तरह से। क्या करेंगे? शिफ्ट ए, इसको उठाते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये इसके अंदर अवेलेबल है। अब आप यहाँ पर जब आओगे तो क्या दिखाई देता है? फिल। तो
अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि भाई सर आपके वाले में फिल आ रहा था मेरे वाले में नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे का प्रॉब्लम ये है कि आपका वो ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल फ्रेम है, यानी कि हमें क्या चाहिए, फ्रेम के अंदर फ्रेम, तब आपको फिल का ऑप्शन दिखाई देगा। क्लियर है? इसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं। तो टेक्स्ट को शुरू से समझें। तो हमने यहाँ पर ये एक टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब आप जॉब वगैरह पे जाओगे या अभी अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट बनाओगे ऐलान वगैरह के लिए, तो आपको टेक्स्ट में पैडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। मान लीजिए कि आपका कोई मोबाइल फ़ोन के लिए आपने टेक्स्ट लिखना है और ये टेक्स्ट क्या हो रहा है, बिल्कुल एज टू एज टच हो रहा है, हमें गैप मेंटेन करना है, तो इसको छोटा बड़ा मत करो, शिफ्ट ए दबाइए और आपका पैडिंग का ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से जितना पैडिंग डालना है आप यहाँ से कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, ये पैडिंग जैसे आप कंट्रोल से क्लिक करते हो चारों साइड से इक्वली ही अप्लाई होता है इस तरह से। ये देखिए पैडिंग आ गया इसके अंदर, और पैडिंग की वैल्यू फिक्स है क्या, जैसे 8 16 24 ऐसा कुछ? ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको डालने के बाद इसको एक कलर दिया इस तरह से, तो यहाँ से हमें ऑप्शन मिल जाएगा फिल, फिल के अंदर हमने क्या डाला, वाइट कलर। इसके बाद आप ऊपर क्या नोटिस करते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, दोनों वैल्यू। मैंने यही बोला था कि जब भी पहली बार बनेगा तो हग ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर तुमने जरा सा भी इसको चेंज किया विड्थ को इसकी, तो ये फिक्स में रिप्लेस हो जाता है। देखो क्या हो गया, फिक्स्ड। अगर चीज फिक्स मोड में रहेगी तो यानी कि वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, और यही हो रहा है इसके साथ भी। यहाँ पर मैटर क्या है, फिक्स। यानी कि अगर मैं यहाँ से जहाँ नोबडी लिखा हुआ है, मैं यहाँ से एक मैटर कॉपी करता हूँ स्पेस और मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, तो विड्थ में मैटर नहीं बढ़ेगा, हाइट में बढ़ेगा, क्योंकि हाइट पे क्या है, हग। ट्राई करके देखें। क्या नाम, मयंक, बोला बोला मयंक बोला। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल फिक्स का मतलब समझ में आया कि मैटर मेरा हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं करेगा, बट वर्टिकली हग है तो यानी कि वर्टिकली एक्सपेंड होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि अगर बाहर वाले फ्रेम को अगर हाइट इसकी या विड्थ इसकी चेंज की जाए तो अंदर का मैटर मेरा रिस्पॉन्सिव हो जाए, जो कि अभी नहीं है, तो इसके लिए आपने अंदर वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करके क्या करना है, फिल कंटेनर, और अब ये मैटर आपका देखिए रिस्पॉन्सिव हो चुका है इस तरह से। तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, फिक्स विड्थ क्या होता है, हग कंटेंट क्या होता है, और फिल कंटेनर क्या होता है। क्लियर है? तो थोड़ा सा और एडवांस की तरफ चलते हैं। सर मेरे को ना टेक्स्ट में जो टर्न कैट है उसमें थोड़ी समझना है, उसको कैसे बना कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ जाओ, जैसे कि मेरे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ये, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन लूँगा यहाँ से और यहाँ पर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे क्या होता है कि ऑनलाइन वेबसाइट का अगर रेफरेंस लें तो यहाँ देख रहे हो ट्रिपल डॉट आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ ट्रिपल डॉट आ रहा है, यहाँ ट्रिपल डॉट आ रहा है, ऐसा ही कुछ करना है। तो यहाँ पर ट्रिपल डॉट पे क्लिक करो, यहाँ से आपको टर्न कैट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। हमने किया, आ तो नहीं रहा, तो क्या हो रखा है, डिज़ाइन में आएंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑटो विड्थ। अगर मैं अपने फ्रेम को छोटा कर दूंगा तो क्या हो गया, बन गया। ये करना है, ये चाहिए ना तुम्हें, हो गया। सर लाइन हाइट भी समझनी थी, कभी कभी उस पर कभी छोटी बड़ी रहती है लाइन हाइट भी। लाइन छोटी बड़ी हो जाती है, आई पर आप इसका टेक्स्ट पे क्लिक करना है, टर्न कैट हटा के। टर्न कैट हटा देते हैं। हाँ, सर ये जो ऊपर की जो हाइट है इसकी वो फिक्स्ड है
आपको इसमें कुछ नहीं करना, साइज बढ़ाओगे अपना आप बढ़ जाएगा, घटाओगे घट जाएगा। जैसे ये टेक्स्ट जो इसकी अंडरलाइन है उसके नीचे जा रहा है लाइन आईडी से टेक्स्ट में। हाँ जी। ये इसके नीचे जा रहा है, हाँ तो ये सही है। बिल्कुल सही है, दिस इज कॉल्ड बेस लाइन। ओके। ठीक है, ये बेस लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे वर्टिकल ट्रिम, तो ये देखो कहाँ रखना है, पूरे में रखना है हाँ या जी। वहाँ पर एंड करना है, तो चॉइस है तुम्हारे पास, बट सही अप्रोच यही होता है। ठीक है, तो पहले बताओ सभी लोग एक्नॉलेज करो ये क्लियर है कि नहीं है। अगर ये वाला पार्ट क्लियर है तो हम लोग, ये जो फिल कंटेनर है ये अंदर वाले कंटेंट को करना पड़ेगा। हाँ फ्रेम के अंदर चलता है, बाहर वाले पे कभी नहीं आएगा, नेस्टेड पर आता है। अंदर है। इसलिए मैंने तुम्हें दो बॉक्स बना के डाल के दिखाया कि तभी एक्टिव हुआ, नहीं तो आया ही नहीं वो। तो बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर आपके वाले में आ रहा होता है, मेरे में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि फ्रेम के अंदर फ्रेम नहीं है, समझे? अब यहाँ आते हैं, जैसे हमें ऐसा कुछ बनाना है, तो देखो ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है। अगर आपने तीनों को पकड़ा और शिफ्ट ए कर दिया तो ये देख रहे हो किस तरह से हो गया। ऐसा नहीं करना है, जो चीज़ें आपकी एक साथ दिखाई दे रही है उनको अलग फ्रेम बनाओ। ठीक है, अब इसको फ्रेम नहीं बनाना है, अब हमने पूरे को फ्रेम बनाना है, शिफ्ट ए। क्योंकि सिंगल को फ्रेम कभी नहीं बनाते, सिंगल तो इंडिविजुअल है ना अपने आप में, जब उसके साथ कुछ होता है मल्टीपल चीज़ें तब बनता है फ्रेम। इसके बाद आप यहाँ से फिल डालोगे, फिल डालने के बाद आप इसके अंदर फिर से वही काम करेंगे, क्या? पैडिंग। पैडिंग हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद हमें कुछ राउंडनेस देना है, राउंडनेस डाल देते हैं इस तरह से, तो देख लो कितना राउंडनेस आपको रिक्वायर्ड है इसमें। इसके बाद अब आप यहाँ पर इस फ्रेम को अगर छोटा बड़ा करते हो तो मैटर अपना उसी जगह पर रह गया। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मैटर है ये लेफ्ट में रहे, ये जो मैटर है ये राइट में रहे, है ना? सेलेक्ट रखिएगा, यहाँ देख लो कुछ लिखा है 147, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन आइटम्स है। मुझे इसको ये बोलना है भाई ऑटो, ऑटो बोल दिया हमने। अब क्या हम देखेंगे, तो कल को अगर ऐसा कुछ हम लोग बना रहे हैं तो अगर आप फ्रेम को बड़ा करेंगे तो मैटर आपका लेफ्ट लेफ्ट में रहेगा, राइट राइट में रहेगा। इसको नहीं करना फिल कंटेनर। कुछ नहीं, इसमें हमें कुछ भरने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप पहले से सेट कर रखा ताकि तुम कार्ड बनाने सीख जाओ। तो यानी कि हमें कुछ ऐसा बनाना है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, और इसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि हो सकता है कि जब तुम कोई चीज़ बनाओ तो क्लाइंट तुमसे बाद में कुछ कहे कि ये भी ऐड कर दो, तो हैंडल कैसे करना है चीज़ों को। तो चलो इधर आते हैं, तो सारे एलिमेंट हमारे पास पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये 4 आइटम्स हैं, तो यानी कि क्लियर है कि मुझे इसको एक फ्रेम बनाना होगा। हमने फ्रेम बनाया, ठीक है, यहाँ नोटिस करेंगे फ्रेम क्रिएटेड हो। इमेज सिंगल है, कुछ नहीं करना, सिंगल को कभी भी फ्रेम नहीं बनाते, ध्यान रखना। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पर लिखा है अयोध्या, नाम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 3 नाइट 2 डेज लिखा हुआ है, यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। चलो मैं ये कहता हूँ कि 3 नाइट 2 डेज जो है शायद हो सकता है कि अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में ना हो, उसको बाद में चाहिए हो, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, टेक्स्ट जो है वो एक फ्रेम है, बटन अगेन अगर सिंगल है आपका तो हम बटन को भी यहाँ से हटा देते हैं। इसके बीच में जो ये गैप है, इस गैप को हम लोग यहाँ से कम कर लेंगे। यहाँ पर कुछ एंटर लगा हुआ है एक्स्ट्रा, उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी कुछ और भी रहता है, क्या है इसकी हाइट क्या है, फिक्स हो रखी है, अभी सही है। तो बीच का गैप हमारा बराबर हो गया, तो दोनों टेक्स्ट एक साथ, इमेज को हमने फ्रेम में नहीं बनाया है, यहाँ पर हमारे ये जितने पार्ट हैं, ठीक है, इनको हमने एक फ्रेम बनाया,
बटन को हमने अलग रखा हुआ है अपना, ठीक है, क्योंकि बटन सिंगल है तो बटन में कुछ नहीं करना। इसके बाद आप क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, शिफ्ट ए। तो देखा थोड़ा सा गैप बराबर हो गया अपना, ये देखो ये सबका गैप बराबर है। तो जनरली हम लोग ना जूझ रहे होते हैं गैपिंग को लेके। ऑटो लेआउट से अगर आप जाते हो तो ये गैपिंग की प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती है, यानी कि ये गैपिंग अलग हैंडल होगी, इसके अंदर की जो गैपिंग है वो अलग हैंडल कर सकते हैं हम। यहाँ पर ये देख रहे हैं इधर इस तरह से। इसके बाद हम इस पूरे कार्ड को करते हैं सेलेक्ट, और यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको एक फिल कलर दे देते हैं। इधर ये हमने फिल दे दिया। यहाँ से आपको कुछ पैडिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, हम यहाँ जाते हैं, कुछ पैडिंग दे देते हैं इसको। पैडिंग डिफाइन करने के बाद मुझे कुछ राउंडनेस भी देनी है इसको, तो मैंने यहाँ से राउंडनेस दे दिया इसको इस तरह से। तो बन के तैयार हो गया अपना आप कार्ड, ना तो मुझे कोई कंटेनर बनाना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, ठीक है। आप बस अपने डिज़ाइन एलिमेंट प्लान करो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब इसके अंदर हम ये सब चीज़ें बना चुके हैं, फ्रेम को करते हैं सेलेक्ट और इसको छोटा बड़ा करके देखते हैं। तो कुछ चीज़ सही काम कर रही है अपनी, ठीक है। अब बटन भी हमारा उसके साथ में रिस्पॉन्सिव हो रहा है, इमेज भी साथ में रिस्पॉन्सिव है, लेकिन जब ज़्यादा छोटा कर देते हैं तो ये टेक्स्ट बाहर निकल जा रहा है ना। इन चीज़ों को हमें सेट करना है। तो पहली चीज़ हो सकता है कि भाई सब कुछ बढ़िया है, अब जिसके लिए हम लोग बना रहे हैं टूर एंड ट्रेवल के लिए, तो वो कहते हैं भाई इसमें मिसिंग रह गया आपका 2 नाइट 3 डेज, ये हमें डालना है इसमें। तो आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ तो चलो मेरे पास लिखा हुआ है, फर्ज करो कि आपके पास लिखा हुआ नहीं है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसी के अंदर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्या कर देंगे, कंट्रोल डी। गैप मुझे सेट करना ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक हो गया। इसके बाद फॉन्ट साइज, इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, इस मैटर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3N पब्लिक 2 डेज, ठीक है। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, ये प्रॉब्लम भी आपके सॉल्व हो गई। इसके बाद हो सकता है कि भाई मेरे को यहाँ जो ये पार्ट हमने बनाया, ठीक है, ये देखो एक हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, इसके अंदर इन तीनों का हमने एक फ्रेम बनाया हुआ है। इसके आगे आपको कुछ ऐसे प्रोफाइल्स लगाने, तो मैंने यहाँ से इसको किया पूरा सेलेक्ट, ये पूरा एक पार्ट है, मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ ड्रैग। तो देखो जब आप ड्रैग करके इसमें लाओगे या तो यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख सकते हो, आगे नहीं रख सकते, इसके अंदर नहीं हो रहा ना। तो क्या करें इसको, चलो हमने यहाँ रख लिया इसको फॉर एग्जाम्पल। आपने क्या करना है, अयोध्या धाम को सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इन दोनों का फिर से एक ऑटो लेआउट बना देना है, शिफ्ट ए। शिफ्ट ए करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो डायरेक्शन है, मैंने क्या बोला, इस तरह से। इसके बाद जो इन दोनों के बीच का गैप है हमारा, इन दोनों के जो बीच का हमारा गैप है उसको हमने हैंडल करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ जाएंगे और ऑटो, देखो बन गया सेम चीज़। तो चीज़ें डिज़ाइन करके रख लो पहले और फिर उनको ऐड करते जाओ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी स्पेसिंग की प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी अपने आप से, ये काम भी हो गया। इसके बाद क्या हो सकता है, मुझे ये क्या क्या फैसिलिटीज़ हम लोग दे रहे हैं, एमिनिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ दिखानी है। जैसे कि एयरपोर्ट का है, आप वहाँ पर खाना पीना कर सकते हो, रेस्टोरेंट है, ठहरने के लिए होटल की फैसिलिटी है, पार्किंग की फैसिलिटी है, साइट सीइंग है, शॉपिंग कर सकते हैं, राइड ले सकते हैं एलिफेंट वगैरह की, है ना, ये सारी चीज़ें। तो हमें ये ऐड करना है। हमने यहाँ से इन सबको लिया, शिफ्ट ए किया और ये मुझे ऐड करना है, तो हमने यहाँ से इसको ड्रैग किया और इसके अंदर लेके आ गए, ये भी ऐड हो गया। इसका हमें कितने लोग बुक कर चुके हैं, तो वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसमें दिखाया 30% बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी। हमें ये पार्ट ऐड करना है, तो ये देखो ये वाला पार्ट ऑलरेडी एक ग्रुप है इधर, ये और ये वाला पार्ट हमने इसको सेलेक्ट किया और ये एक पार्ट है यहाँ पर। इन दोनों को सेलेक्ट करोगे, फिर से शिफ्ट ए और यहाँ से इसको आप ड्रैग करेंगे और
प्रॉब्लम हो गया। अच्छा अब ट्राई करते हैं। ना हो तो कोई बात नहीं, सबको यहाँ से कलेप्स कर लो इस तरह से। तो ये बटन है और ये हमारा फ्रेम है और ये वाला फ्रेम है। ठीक है, इस फ्रेम को हमें बटन से पहले रखना है। हमने यहाँ लाके कॉल कर लिया इसको। ऐसे ना, अगर कभी ड्रैग करने में दिक्कत करे तो लेयर को अंडरस्टैंड करके उसमें डाल सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से हमने सारा मैटर अपना ऐड कर लिया इसमें। अभी क्लोज वगैरह का बटन भी लगाएंगे, देखेंगे उसको किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये सारा मैटर हमारा आ चुका है। यहाँ पर करेंगे क्लिक, बड़ा करते हैं, सब सेट हो रहा है, बटन वगैरह हो रहा है। लेकिन जो बुकिंग वाला पार्ट है ये हमारा सही से नहीं आ रहा। ठीक है, बुकिंग वाला पार्ट हमारा सही से काम नहीं कर रहा है। और छोटा कर रहे हैं तो टेक्स्ट वगैरह, इमेज वगैरह सब बढ़िया से काम करे, बटन भी बहुत बढ़िया काम करे, लेकिन ये परसेंटेज वाला जो हमारा है ये काम नहीं कर रहा सही से। इसको फिक्स करना है। तो यहाँ पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्या लिखा है ऊपर, फिक्स। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग यहाँ पर, तो मुझे पकड़ के छोटा नहीं करना पड़ा, जितनी मेरी पैडिंग थी उसके अंदर अपना आप सेट हो गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं छोटा बड़ा करके इसको। प्रोग्रेस अपने आप उसके साथ सिंक हो गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट करना है। देखो जब ये कार्ड को छोटा किया जाए तो मेरे जो आइकन्स हैं वो नीचे ब्रेक हो जाने चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, जब ये एरिया को मैं छोटा कर रहा हूँ तो टेक्स्ट नीचे की तरफ आपका फ्लो करना चाहिए, यानी कि आइकन की पोजीशन भी नीचे अपना आप चली जानी चाहिए। इसको हमें फिक्स करना है। तो चलो टेक्स्ट पर आते हैं। तो एक ये पार्ट है हमारा, एक ये पार्ट है हमारा, एक ये पार्ट है हमारा। इसको करते हैं सेलेक्ट। यहाँ पर क्या हो रखा है, ध्यान से देखो, अंदर आए, क्या लिखा है, क्या बोलेंगे, फिल कंटेनर। चलो थोड़ा सा देखते हैं करके क्या प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है कि नहीं। तो अभी भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर क्या है, हग, यहाँ पर हग है, यहाँ पर फिल है। ठीक है, तो इसका जो ये पार्ट है ये भी अपना ओके है, इसमें भी कुछ नहीं करना। इस फ्रेम पर आइए, ये हाइट है हमारी, हाँ कंटेंट। चलिए अब देखेंगे, तो देखिए आइकन की पोजीशन अपना आप चेंज हो रही है। तो हमारे फ्रेम में क्या मिसिंग था, हक कंटेंट। हमने इसको हक कंटेंट दे दिया यहाँ से। ये देखिए, दोबारा से देखिए, इमेज, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके अंदर है हमारा फ्रेम। ये क्या बोला हमने इसको, अब देखो ये आपका मैटर के हिसाब से सिंक हो चुका है। अब बात करते हैं आइकन्स की, कि भाई जब फ्रेम छोटा हो रहा है तो आइकन के पास जगह कम है। तो अभी हमने यहाँ पर एक फीचर देखा था, ये वाला। आपने क्या बोलना है, रैप। रैप जैसे आप बोलोगे तो क्या होगा, अब जैसे फ्रेम छोटा होना स्टार्ट होगा तो ये ब्रेक होना स्टार्ट हो। तो क्या करें, यहाँ पर इसको करेंगे सेलेक्ट, फ्रेम को करिए सेलेक्ट। यहाँ पर ये कौन सा फ्रेम है अपना, एक, इसको कोलैप्स, ये देखिए इस फ्रेम पर आइए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हग। आपने इसको क्या बोलना है, फिल। और यहाँ पे हमने क्या बोला इसको, रैप। फिर से ट्राई करेंगे, जगह कम होगी तो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट है। इसके आगे ऊपर ये देख रहे हो, जब छोटा होगा
इस वाले पार्ट में भी चेंजेस होने चाहिए, तो यहाँ पर जाइए, सेलेक्ट कीजिए इसको, और इस फ्रेम पर हम यहाँ से क्या बोलेंगे, फिल कंटेनर, और जगह कम हो जाए तो रैप। चलिए वापस से करेंगे मेन फ्रेम को सेलेक्ट, और ये देखिए अब जो हमने ये कलर डाला था ना बैकग्राउंड वाला, ये कहीं हमारा गलत जगह हमसे डला हुआ है। हमें ये ग्रुप है हमारे पास, इसको सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर हाइट क्या हो रखी है हमारी, फिक्स, इसको क्या बोलेंगे, हाँ कंटेंट। अब क्या होगा, जब आपका फ्रेम छोटा होगा तो बैकग्राउंड कलर देख रहे हो अपना आप नीचे एक्सपेंड कर रहा है हमारा। फिर अंडू करेंगे। अब रह गया मेरे पास ही क्लोज करने वाला बटन, जो आप यहाँ देख रहे हो। तो मैं इसको लेकर आता हूँ। जब आप इसको लेकर आओगे तो या तो आप यहाँ रख सकते हो या ऊपर रख सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ रखना है। मैं यहाँ रखता हूँ, वो इधर आ रहा है ना। तो पोजीशन एब्सोल्यूट पढ़ाया था लास्ट क्लास में, क्लिक करो। इसके बाद जहाँ रखना चाहते हो वहाँ ले जाके रख सकते हो इसको। एग्जाम्पल के तौर पर अब जब मैं यहाँ से इस फ्रेम को छोटा या बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये उसके साथ मेरा ड्रैग होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा आइकन है, ठीक है, ये आइकन हम यहाँ रख लेते हैं, टॉप पे लाके इधर। तो यहाँ पे क्या लिखा हो रहा है, स्केल। स्केल तो मुझे करना नहीं, क्योंकि अगर मैं स्केल करूँ तो इसकी शेप खराब हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट दिस, क्या बोलोगे, राइट और टॉप। फिर चलेंगे, समझ आ गया। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम में से अगर कोई कुछ भी बना रहा है एप्लीकेशन या कोई किसी भी चीज़ का कार्ड वगैरह, तो गलत अप्रोच मत लगाओ, नहीं तो तुम स्पेसिंग को बैलेंस ही करते रह जाओगे और चीज़ें तुम्हारी बन जाएंगी सब गलत। ये सही तरीका है काम करने का, ठीक है। अब जब कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो फॉर्म वगैरह भी हैंडल करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये हमारे पास फॉर्म है, तो इस पर आते हैं। ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों के बीच का गैप बराबर रहेगा, तो ये एक फ्रेम होगा। इसके बाद ये टेक्स्ट इसको बिलोंग करता है और ये टेक्स्ट नीचे वाले को बिलोंग करता है, तो इन दोनों का गैप अलग होगा, इनके बीच का गैप अलग होगा। तो यानी कि मुझे इसको अलग फ्रेम बनाना है और इन दो को मुझे अलग फ्रेम बनाना है। इसके बाद बटन अकेला है तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी अकेला है, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपके अकेले अकेले हैं तो इन्हें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी आपका अकेला है, इसे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट इस तरह से, और क्या करेंगे, शिफ्ट ए, उसके बाद फिल, उसके बाद गैपिंग, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद जितनी भी आपको राउंडनेस डालनी है वो अपनी यहाँ जाके डिफाइन कर लो। उसमें कलर वगैरह को लाइट या डार्क जो भी आप करना चाहते हो, क्योंकि वाइट में वाइट रखोगे तो जेल हो गए, तो थोड़े से एलिवेट होके दिखाई दे, तो अपन फिल में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से चीज़ों को। बन गया। तो देख रहे हो, तरीका गलत होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तरीका सही होगा तो टाइम कम लगेगा। अब फिर से इसको छोटा बड़ा करके देखेंगे कि क्या गलतियां हैं इसके अंदर। आइए यहाँ पर और अपने फ्रेम को यहाँ से करिए सेलेक्ट और छोटा बड़ा करिए। तो चीज़ें आप देख रहे हो भाई, अगर मैं बड़ा करूँगा फ्रेम तो ये राइट पर ही रहना चाहिए, ये भी राइट पर ही रहना चाहिए, सब सही है। और अगर मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये देखो अपनी जगह बिल्कुल सही आ रहा है, अपना मेरा सब कुछ रिस्पॉन्सिव काम कर रहा है। और क्या चाहिए, कहीं भी लगाओ, टैबलेट में लगाओ, मोबाइल में लगाओ। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करेंगे।
कि भी मेरे पास एक ऐसा फॉर्म बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, एक फॉर्म का हेडिंग। फॉर्म के इस हेडिंग के अंदर मेरे पास एक ये फील्ड है और एक ये फील्ड है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, मुझे दोनों को अलग अलग फ्रेम बनाना चाहिए या मुझे दोनों को एक साथ फ्रेम बनाना चाहिए? इतना तो आइडिया लग ही गया होगा। दोबारा नहीं बना दे। इसको तो भूल ही जाओ, इसकी बात करो। वो तो अकेला है ना, अकेले को तो फ्रेम बनाते नहीं, ये सवाल ही। फर्स्ट नेम हो जाएगा। हाँ, ये फर्स्ट नेम है जो कि अलग इसको अलग है। बिलोंग कर रहा है। अलग अलग मतलब हाँ मैं समझ गया। पहले हाँ, इन दोनों को अलग अलग फ्रेम बनाना पड़ेगा। पहले इन दोनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि ये वर्टिकल है ना। ये वर्टिकल है इसलिए बस। अच्छा, चलो, इन दोनों को हमें बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो यहाँ से इसको हम फ्रेम अलग बनाएंगे, इसको अलग फ्रेम बनाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे भाई? देखो, जरूरी नहीं कि ये जो मैंने बनाया है कल को आगे चल के ऐसा हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पर, कि कोई छोटा मोबाइल है तो वहाँ दोनों आ भी गए तो जो यूज़र लिखेगा वो दिखेगा ही नहीं पूरा, तो फ़ायदा क्या? भाई सोचो कि आप एक ऐसी ऐप या वेबसाइट चला रहे हो, आपने लिखा अपना नेम, नेम पूरा दिख ही नहीं रहा उसमें, तो यूएक्स गलत हो गया ना। भाई इसमें स्क्रॉलिंग का तो ऑप्शन होता नहीं है कि भाई मैंने क्या लिखा, तो आप कर्सर दबा के होल्ड करके ऐसे ड्रैग कर करके इसको अपना टाइम वेस्ट करोगे। हमें ये नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा एरिया छोटा है तो ये ब्रेक होके नीचे आ जाए, और जब ये ब्रेक होगा तो ये फोन नंबर जितना ही बड़ा हो जाए अपने आप। ऐसा चाहिए कुछ हमें, बिल्कुल एकदम रेस्पॉन्सिव, जैसे हम लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं अपनी। तो सिंगल वाला तो फंडा क्लियर, हमें इसको बनाना ही नहीं होता है ना। आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई फॉर्म फील्ड बनाओगे, ठीक है, तो मेरा टेक्स्ट सिर्फ इतना ही है। मैंने ये अगेन वही कर रखा है, यहाँ पर फ्रेम बना के पैडिंग डाली हुई है। ये नहीं कि पहले एक बॉक्स बनाया, बॉक्स का टेक्स्ट फील्ड रखा, फिर उसको ग्रुप कर रहे हो, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो चलिए, इन दोनों का हमने क्या करा, शिफ्ट ए। इन दोनों का हमने क्या बोला, शिफ्ट ए। इसको हमने क्या बोला, शिफ्ट ए, शिफ्ट ए, शिफ्ट ए, शिफ्ट ए एंड शिफ्ट ए। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे और फिर से एक बार और शिफ्ट ए। उसके बाद यहाँ से करेंगे फिल, फिल में आ जाके ये कर लेंगे। और मुझे चाहिए यहाँ से पैडिंग, कंट्रोल दबाइए, कितनी पैडिंग डालना चाहते हैं वो यहाँ डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, विड्थ फिक्स हो रखी है, जिसकी वजह से मेरा ये ब्रेक होके नीचे आ गया, ठीक है। थोड़ा कम करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इतने तक ये सही काम कर रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है अपना आप ही, जगह जैसे इसको कम पड़ रही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अभी क्या हो रखा है, रैप जो है वो ऑन है इधर, हमें रैप चाहिए भी वैसे भी, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको 24 का सेट किया, तो देख रहे हो भाई इस बार सब फील्ड को ओवरफ्लो करके बाहर निकल गया, ठीक है। राउंडनेस वगैरह डाल लेते हैं, ये हमने राउंडनेस डाल लिया। इसको सही करवा दो यार, खराब हो गई, क्या करोगे? हाँ, उससे तो चलो, मुझे लास्ट नेम को फर्स्ट नेम के आगे लाना है, तो क्या करें? अच्छा, अच्छा, ये जो शॉपिंग डिटेल्स बाहर भाग गए, फोन नंबर वगैरह, इनके क्या करें हम? तो क्या होगा, अपने नाम बताओ ना। देखो बड़े आराम से एक एक चीज डिफिकल्टी की तरफ लेके आए ना, तो अब हमें ये पता है कि हमें क्या करना है। चलो ट्राई करके देखते हैं। एक फीचर हमने पढ़ा था पीछे थोड़ी देर पहले, उस अमेजिंग फीचर का क्या नाम था, फिल, ठीक है। तो जैसे मैंने फिल करा, देखो फोन नंबर अपना आप रिस्पॉन्सिव हो गया, अंदर आ गया उसके, बट मुझे फोन नंबर के साथ ये नहीं करना था, है ना। अंडू करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, लास्ट नेम, क्या लिखा रहा है इसमें, फिक्स। मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पर फिल कंटेनर, देखो ये ऊपर आ गया, इसको यहाँ से बोलते हैं फिल कंटेनर,
सब देख रहे हो, फिल करने पर क्या होता है, सब चीज़ें ऊपर की तरफ जाती हैं इस तरह से यहाँ पर। तो देखो हमने क्या करा है, सबको अलग अलग बनाया, ठीक है, लेकिन हमसे एक गलती हुई। और गलती क्या थी कि मैंने इनको बनाया तो फ्रेम जरूर, बट मैंने फिर दोनों का एक फ्रेम नहीं बनाया। ये हमारे इसमें गलती हुई है, नहीं समझे? ये दोनों जो हमने अलग अलग बनाए थे, इसको फिर से एक फ्रेम बनाना था। और क्या बोलते हैं उसको यहाँ से, कि दोनों इस तरह से आएंगे और दोनों कंटेनर को फिल करेंगे। देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो देख लो फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि सही फ्रेम की अप्रोच अगर है तो काम आपका अपने आप हो जाएगा। इसी तरह से ये मेरा फ़ोन नंबर वाला पार्ट है, यहाँ पर हम यहाँ पर आएंगे। नीचे वाला पार्ट देख रहे हो, ये भी हमारा ब्रेक हुआ है, इसको भी हमें सही करना है। फिर अंदर जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ए, फिर क्या बोलेंगे, एक लाइन में आगे जाएगा, ठीक है, ये भी सेट हो गया। इसके बाद फिर हमारा ये वाला पार्ट है जो नीचे है। तो देखो इसका मैं अंडू करके दोबारा से आपको दिखा देता हूँ प्रोसेस, ऐसे तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। अंडू अंडू अंडू, या ऐसे ही रहने दो। ये हमने सब फ्रेम बनाया, ये बनाया फ्रेम, ये हमने फ्रेम बनाया, ठीक है। अभी पूरा फ्रेम नहीं बनाते हैं, अब हम क्या करेंगे, इन तीन को पकड़ के एक फ्रेम, इन दो को पकड़ के एक फ्रेम, ठीक है। तो ये एक फ्रेम है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये अलग है, ये फुल विड्थ है आपका। अच्छा यहाँ पर आइकन और ये दो चीज़ें हैं, तो मुझे इसको भी फ्रेम बनाना है। ये मेरा सिंगल बटन है, इसको मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी क्लियरिटी है, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो अलग अलग फ्रेम है, लेकिन उनका एक पेरेंट है। फ़ोन नंबर यहाँ पर एक अलग फ्रेम है, ईमेल आपका एक अलग फ्रेम है, सिटी के अंदर सिटी स्टेट पोस्टल तीन और फ्रेम है और उनका एक पेरेंट है। यहाँ पर माई बिलिंग और जो हमारा चेक का आइकन है उसका अपना एक फ्रेम है। कंटिन्यू वाला मेरा ऑलरेडी एक बटन बना हुआ है, तो वो अपने आप एक फ्रेम ऑलरेडी है, तो मुझे उसको दोबारा फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग ये देखते हैं क्या इतना पार्ट मेरा सही है। जब मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ शिफ्ट ए, तो देखो गैपिंग सबकी बराबर हो गई अपने आप, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं सभी के बीच में एक तो गैप बराबर हो गया, यानी कि जो सड़ी सर करती थी कि गैप तुम्हारा यहाँ कम हो रहा है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो ये अपना आप सेट हो गया। अब यहाँ से फिल पर आते हैं, ये हमारा फिल हो गया, इसकी ऑपेसिटी डाउन कर लेते हैं, हमारे फील्ड भी रिवील हो गए। इसके बाद यहाँ से पैडिंग बढ़ाते हैं, ठीक है, तकरीबन 24 और तकरीबन 24 और थोड़ा सा, ठीक है बात है। चलो अब यहाँ पर आप देखोगे ये सब अपनी जगह पर सेट है। इस बार ये परेशान कर रहा है ना, ये क्या है, बाहर चले गए। इसी को हम जाके यहाँ बोलेंगे भाई ऐसे नहीं, यहाँ पर सेलेक्ट और क्या बोलोगे इसको, ये देखो ये आपका टेक्स्ट, ये आपका फ्रेम, फ्रेम पर क्या लिखा रहा है, फिल, बढ़िया काम कर रहा है। इसके अंदर फिर दो फ्रेम और है, ठीक है, यहाँ जाइए, ये तो मैंने इस फ्रेम को किया सेलेक्ट, यहाँ पर भी फिल लगा हुआ है, इसके अंदर और यहाँ पर है, इसको हम बोलेंगे फिल और इसको हम क्या बोलेंगे, फिल, ठीक है। इसमें एक फ्रेम आई थिंक एक्स्ट्रा बन गया हमारा, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसको सेलेक्ट करिए, या हम लोग गैपिंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलो बाहर ही निकाल देता हूँ, एक लेवल बाहर निकाल दीजिए और ये फ्रेम है डिलीट कर देता हूँ। ये अपना आ गया, ये अपना आ गया। इस वाले को बोलिए यहाँ से फिल और इसके अंदर ये पार्ट और ये पार्ट, इसको
इसको सेलेक्ट करो यहाँ से, फ़ोन नंबर वाला हमारा फील्ड है, यहाँ से क्या हो रखा है फिक्स, फिल कर दो, यहाँ जाइए फिल कर दो इसको। इसके बाद सिटी, फिल कंटेनर, एक हमारा बाहर जा रहा है, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट, फिल, फिल एंड फिल। ठीक है, तो यहाँ वाले पार्ट को मुझे थोड़ी सी जगह कम पड़ी जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है, तो हम इसको फिल नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं इसको हक कंटेंट। ठीक है, और इसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट, हग, फिल, यहाँ पर थोड़ा सा विड्थ का इशू है हमारा, तो उसको हम लोग फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर यहाँ जाओ, किसमें हमारा मैटर ज़्यादा आ सकता है, इसको भी फिल में कन्वर्ट कर दूँ, यहाँ से फिल कंटेनर, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गया। तो देखो सारे पार्ट आ गए हमारे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एरिया के अंदर मान लो कि आप इसको फ्रेम को बड़ा करते हैं इस तरह से, तो बढ़िया काम करेंगे सारी चीज़ें, है ना। ऐसा ही चाहिए हमें, तो जैसे मान लो ये फॉर्म मुझे टैबलेट में डालना है, टैबलेट के लिए भी बन गया, डेस्कटॉप में डालना है, डेस्कटॉप के लिए बड़ा हो रहा है। लेकिन क्या हो कि अगर स्क्रीन ज़्यादा छोटी हो जाए, ठीक है, तो दिक्कत हो रही है ना। तो इसमें हम आपको एक और नई चीज़ सिखाएंगे, वो क्या है, यहाँ ये इसकी विड्थ कितनी है, 240। हम बोलते हैं कि इसकी जो मिनिमम विड्थ है वो 240 है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से इसकी विड्थ 240 है, हमने यहाँ जाके क्या बोलना है, मिनिमम विड्थ 240 डाल दिया दोनों में इस तरह से। अब आप क्या करोगे, इसमें भी जाके ये बताना है कि भाई ये जो फ्रेम है मेरा, वैसे तो इस तरह से रहेगा, लेकिन अगर स्क्रीन छोटी होती है तो क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। अब जरा फ्रेम को हम छोटा करके देखेंगे, बड़ा करके देखते हैं पहले, सब ठीक है, लेकिन जैसे इसको छोटा किया मैंने, अरे वाह, देखो लास्ट टाइम क्या हो गया, बन गया एकदम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की तरह, है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर भी ये काम करेंगे। ये जो नीचे वाला पार्ट है मेरा, सिटी, स्टेट एंड पोस्टल कोड, यहाँ आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसका विड्थ है अप्रॉक्स 154, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, राउंड फिगर कर लेते हैं, इसके अंदर आएंगे तो 159 समथिंग का इसका आ रहा है, तो मैंने इसको बोला मिनिमम विड्थ 159, इस पर आते हैं, मिनिमम विड्थ 159, मिनिमम विड्थ स्क्रीन बड़ी हो रही है, नो प्रॉब्लम, हम एक्सपेंड हो सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन अगर छोटी होती है तो वहां पर इसको हमने मैनेज करना है, क्या बोलेंगे, रैप। ट्राई करेंगे फिर से, दिखाई दे रहा है। तो जैसे से एरिया छोटा होता जा रहा है, वैसे से हमारे फील्ड अपने आप नीचे आते जा रहे हैं। तो ये लीजिए, आपका पूरा एक बढ़िया सा रिस्पॉन्सिव फॉर्म बन के आपके सामने तैयार हो गया। स्मार्ट है ना, खुद से डिसाइड कर रहे हैं। मजा आया कि नहीं है, अब आसान लग रहा होगा चीज़ें हैंडल करना है इसमें।
सा डिफिकल्टी और बढ़ाएंगे, नैप बार बनाने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मेरा एक नैप बार है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं इसमें इस तरह से इसको छोटा बड़ा करता हूँ तो मैटर देख रहे हो अपना गैप को मेंटेन कर रहा है। तो पहली चीज़, अब बताओ क्या करना चाहिए। यहाँ पर आइकन है, टेक्स्ट है, तो एक फ्रेम, आइकन है, टेक्स्ट है, एक फ्रेम, आइकन और टेक्स्ट एक फ्रेम, फिर तीनों का एक फ्रेम, यहाँ पर इन सबको एक फ्रेम, लोगो अकेला ही तो उसको क्या फ्रेम बनाना, इसका सबको सेलेक्ट एक फ्रेम, ठीक है। तो फ्रेम किससे बनता है, शिफ्ट ए, ठीक है। क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर डालेंगे, फिर से पैडिंग डालेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से इसमें डाल देते हैं भाई, जैसे कि ये पैडिंग इस तरह से डाल दिया। अब अगर मैं यहाँ से अपने इस फ्रेम को छोटा या बड़ा करूँ तो ये मैटर मेरा मैनेज होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था, ऑटो, ट्राई करके देखेंगे, बीच का गैप अपना हैंडल हो रहा है, ध्यान से देखें, ये जो गैप है ये बराबर एक्सपेंड होगा, क्लियर। तो ये थी आपकी डेडिकेटेड ऑटो लेआउट, यानी कि अब डिजाइनिंग शुरू करनी है आपने। आपको सारे टर्म्स क्लियर हैं कि फिल क्या करता है, हग क्या करता है, फिक्स क्या करता है, माइक्रो लेवल पर हम फ्रेम के अंदर फ्रेम कब, कहाँ, क्यों, कैसे बनाएंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है। अब आपकी डिजाइनिंग में जो स्पेसिंग के एरर होते हैं वो आएंगे ही नहीं, ठीक है। इतना करना है, ठीक है। तो मेरी फाइल तुम्हारे साथ शेयर है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक ऑटो लेआउट के नाम से मैंने एक और बना के रखा है तुम्हारे लिए, ठीक है। इस पर आप जाओगे, प्रैक्टिस करके देख सकते हो। उसके तरह यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा था। मैंने राइट नहीं दिया ना, तुम्हें खराब कर लोगे। नहीं खराब नहीं, उसमें फाइल ही नहीं आएगी मेरे को ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं है फाइल, तुम यानी कि सही जगह पहुंचे ही नहीं उसके अंदर बनाने का। सारी फाइलें ब्लैंक दिख रही थी। ऐसे कैसे देखा मेरे, पता नहीं वैसे मैं देखा था। हाँ हाँ, जो तुम्हारे साथ टीम शेयर कर, हाँ। तो आज की क्लास कैसी लगी, तो मतलब थोड़ा रियलिस्टिक की तरफ बढ़े ना हम लोग। तो ये काम उसमें बहुत मुश्किल से होता है एक्सट्रीम में ना, यहाँ पर बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती हैं चीज़ें। तो रेस्पॉन्सिव की असली पावर तुम्हें समझ में आई कि जब हम लोग वेबसाइट वगैरह में कोडिंग से रेस्पॉन्सिव अचीव करते हैं वो हम लोग कोडिंग के बिना यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम एकदम रियलिस्टिक चीज़ें बना